भद्रं नो शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। महादेव। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा किस प्रकार है, उपनिषदों में किस प्रकार, थोड़ा कम कर, उपनिषदों में किस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा का विवरण मिलता है, हम लोग उसको समझने का भी प्रयास कर रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं, है ना। हमारे चिन्मय मिशन के ब्रह्मचारिणी माताओं का खूब स्वागत है। दो तो पहले से आ रही है, प्रणति भी आ गई। तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार उस जिज्ञासा को सफल बनाया जाता है, उसके लिए कैसे योग्यता और कैसा प्रयास अपेक्षित है, इन सब विषयों पर खाली चर्चा हो रही है। मूल सूत्र पर अभी हम लोग प्रवेश किया नहीं। न अथ का अर्थ है, न अतः का, न ब्रह्म, न जिज्ञासा, है ना। चार पद देखा जाए तो चार पद है, परंतु ये सभी विषयों पर माने सूत्र पदार्थों पर एक समग्र दृष्टिपात हो रही है। अब हम लोग केन कठ प्रश्न करते हुए मुंडक में पहुंचे। हमारी ये यात्रा बैठ जाए, चुपचाप शांति से बैठो। तो यहाँ शौनक ने जिज्ञासा की, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। वो कौन सी वस्तु हैं जो विज्ञात होने पर सबका विज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने विद्या का दो विभाग किया। सब विद्याओं को अपरा विद्या में रखा, वेद विद्याएं भी
जो अक्षर तत्व का ज्ञान जिस विद्या से हो जाती है, जो विद्या अक्षर तत्व का ज्ञान करा देती हैं वो है पराविद्या। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। ज्ञान भी यहाँ अधिगम माने साक्षात्कार। तो इससे इतर सारी विद्याएं अपरा विद्या। और अक्षर तत्व के ज्ञान के लिए योग्यता अपेक्षित है। कौन किसे इस ज्ञान की इच्छा होती है, उस श्लोक पर हम लोग पहुंचे थे। प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्र हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृतः कृतेन। जिन्होंने कर्म से अर्जित कर्म साध्य जितने फल है उनका विचार कर लिया है, कर्म से जो जो पा सकते हैं जीवन में, उसकी परीक्षा जिन्होंने कर ली और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि कर्म से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म का नाम ही है कृत। कृत माने जो किया गया। और नित्य है अकृत, जिसको किया नहीं जाता। तो कर्म कुछ चीजें उत्पन्न कर सकती है और जो उत्पन्न होगा वो नाशवान होगा। तो नित्य वस्तु कैसे कर्म से मिलेगा? कोई भी कर्म हो, कितना उत्कृष्ट कर्म हो, यहाँ तक कि उपासना का अलग यहाँ पर विचार उठाया कि उसका फल बड़ा महान है, परंतु उपासना भी मानसी क्रिया है। भगवत चिंतन करना है तो चिंतन का जो फल होगा, परिणाम होगा, उपास्य लोक में जाओगे। लेकिन जो भी आपने कर्म से प्राप्त किया तो छूटेगा। ये विचार कल हम लोगों ने किया और इसमें कर्म कांड भी आ गया, उपासना कांड यानी भक्ति की भी बात आ गई, जिसको सामान्य अर्थ में भक्ति समझा जाता है। योग की भी बात आ गई, क्योंकि ये भी करने की चीज है। योग से चित्तवृत्ति निरोध होगा, लेकिन चित्तवृत्ति निरोध कोई नित्य वस्तु तो नहीं है। चित्त ही नित्य नहीं है तो उसका निरोध कहाँ से नित्य होगा? और योग के माने योग दर्शन की दृष्टि से जो उसका फल है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, दृष्टा के माने चित्त स्वरूप में अवस्थान, तो वो भी नित्य वस्तु नहीं है और वो भी पूर्ण स्थिति नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान है, पुरुष ज्ञान है। आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना। हम लोग वेदांत में आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान एक ही समझा जाता है और वो ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म,
लेकिन योग के हिसाब से आत्मा ब्रह्म नहीं है। क्यों? ब्रह्म माने अपरिच्छिन्न, और आत्मा तो उनके दृष्टि में अनेक है। तो प्रत्येक आत्मा की पृथक सत्ता है। तो अद्वैत हुए बिना ब्रह्म नहीं हो सकते। जब तक द्वैत जगत में है और जगत मिथ्या है, जगत सत्य है और प्रकृति भिन्न है पुरुष से, तो इन सब कारणों से ये द्वैत के भीतर ही रहते हैं। अच्छा देखिए, जब हम लोग हमारे संप्रदाय के अनुसार ये बात करते हैं तो कई बार लोग समझ लेते हैं कि ये लोग कर्म कांड का खंडन करते, कर्म का खंडन कर दिया, भक्ति का खंडन कर दिया, योग का खंडन कर दिया। और इसे योग के नाम से कई लोग चित्तवृत्ति निरोध में लगे हैं, हमको ऐसा दिख रहा है। जैसे कल रात को ठंडी उतनी तो नहीं थी, फिर भी स्नान वान करके नाश्ता करके और फिर धूप उठ रही है ना, तो नींद तो हमको भी आती है, लेकिन हमको बोलना पड़ता है ना, तो इसलिए नींद भाग जाता है। तो बहुत लोगों का पता नहीं ऐसा भ्रम है या कुछ फैलाया भी गया, प्रोपागंडा भी है द्वैतवादियों की ओर से कि शंकराचार्य जी ने कर्म का खंडन कर दिया, वो भक्ति नहीं मानते। तो हम ये जो बातें कह रहे हैं, हमारे बारे में भी ऐसा कहना तो क्या बात है, हमारा आचार्य की कह रहे हैं। लेकिन वेद के अनुसार, वेदांत के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, श्रुति युक्ति अनुभूति के अनुसार परीक्ष लोकान कर्मचितान, परीक्षण करने के बाद ये निश्चय होता है कर्म से जो फल उत्पन्न होगा वो नित्य कैसे होगा। उत्पन्न हुआ वस्तु नित्य कैसे होगा? जो कार्य पदार्थ है, अच्छा कारण तो नित्य हो सकता है, लेकिन कार्य कैसे नित्य होगा ये समझ में नहीं आता। लेकिन नहीं आएगा, क्यों? उसके लिए भी थोड़े अधिकार संपदा चाहिए, सत्संग चाहिए। जब तक आप अपनी खोपड़ी में संसार का कचरा भरा रखा है, तब तक ये बात कैसे समझ में आएगी, है ना? तो इसी प्रकार उपासना भक्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नित्य वस्तु कैसे देंगे? वो भी तो क्रिया है। योग बहुत बड़ी वस्तु है। और हमारे संप्रदाय में सर्वापेक्षा च ब्रह्म सूत्र में आया, ब्रह्म ज्ञान के लिए इन सबकी अपेक्षा है। सत्कर्म की अपेक्षा है, भक्ति उपासना की अपेक्षा है, योग की अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब ये लोग आपको थोड़े थोड़े रास्ता आगे बढ़ा देंगे। आजकल कुंभ से जाने का बड़ा विचित्र अनुभव हो रहा है। यहाँ से बनारस गया ना कुंभ, 3 बाइक बदल करके, माने एक बाइक यहाँ से ले जा करके मेला क्षेत्र के भीतर छोड़ा, एक वहाँ से और छोड़ा, एक बनारस तक ले गया। 1900 रुपया खर्चा हुआ, ऐसा हमको रिपोर्ट दिया। गाड़ी तो चली नहीं रही थी उस समय। तो इसका मतलब है कि बाइक जो है ये थोड़ा थोड़ा रास्ता ले जाता है, लेकिन हम कहे कि कोई एक बाइक तुमको बनारस नहीं पहुंचा सकता, तो ये गलत है क्या? तो वही कह रहे हैं, कर्म से आपकी चित्त शुद्ध होगा, उपासना से चित्त स्थिर होगा, माने एकाग्र होगा, योग से समाधि का अनुभव प्राप्त करोगे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान बाबा अलग वस्तु है। वो ब्रह्म जिज्ञासा से, ब्रह्म विचार से प्राप्त होगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत।
तो हम किसी का खंडन करते मतलब क्या है कि ये सब बेकार है, तो फिर हम लोग ये कर क्यों रहे, मंदिर क्यों है, सेवा क्यों है, भक्ति क्यों है, योग अभ्यास क्यों करते हैं। हमारे दशनामी संप्रदाय में, शंकर संप्रदाय में आप देखेंगे ब्रह्म विचार है, लेकिन ब्रह्म विचार के साथ सारी चीज़ों का अनुशीलन होता है, जिससे जो जैसा अधिकारी है उसको वो चीज़ मिले। इसीलिए मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ, भारतीय जो साधना है, साधन परंपरा है, उसका समग्र रूप देखना हो तो शंकर संप्रदाय में आपको मिलेगा। नाम जप से लेकर के कीर्तन से किसी चीज का कोई इनकार नहीं है, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। दूसरे संप्रदाय बड़े अच्छे हैं, किसी चीज में हमसे भी उत्कृष्ट है, लेकिन समग्रता नहीं मिलेगी। कृष्ण बड़े हैं तो फिर राम जी से थोड़ा खुन्नस खाए रहेंगे या शिव जी से, लेकिन यहाँ पर हमारे सब भगवान एक साथ में, जैसा कुंभ है ना, सब लोग एक साथ में रहते हैं, ऐसे शंकर संप्रदाय में सब मिले जुले रहेंगे। और केवल साधनाओं की बात नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति ये शंकर सिद्धांत में, शंकर संप्रदाय में दिखेगा। इसलिए शंकराचार्य जी सबका परिपोषक है, सबका पोषक है, पूरे भारतीय संस्कृति का समर्थक है। खैर ये एक अलग चीज है, आपके दर्शन में ही ये ताकत है ना, अद्वैत वस्तु, सब एक सत्ता का प्रकाश है, तो सबका स्वीकार है, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या कौन सी साधना कितना दूर तक पहुंचाएगा, उसका जब विचार होगा तो शास्त्र, युक्ति, अनुभव से उसका विचार करना पड़ेगा। हमारे सामने दो चीज है, कर्म और ज्ञान। ध्यान देना, हमारे पास दो शक्ति है, समझने की शक्ति और करने की शक्ति। ठीक है ना, दो ही शक्ति है ना। और दो शक्ति है, ये पता लगेगा कि हमारे पास दो सेट इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। और कुछ करने की बात होती सोहम या अवधेश को बुलाओ, ये फोन से बात कर ले। तो हमारा जो अंतर इंद्रिय है उसका भी दो विभाग है, मन और बुद्धि। मन संकल्प विकल्प आदि करता है, ये करना ये नहीं करना, ये जो विचार है ये क्रिया का पार्ट है, और बुद्धि समझती है, अच्छा ये है, ये पुस्तक है, माने अनुभूति वाला पार्ट। तो वहाँ पर भी दो भाग है, ज्ञान और कर्म। और जो ये नाना प्रकार के भाव हैं, इमोशंस, इच्छाएं, ये सब
कर्म के सहयोगी होते हैं या ज्ञान के सहयोगी होते हैं, ज्ञान से उत्पन्न होते हैं या कर्म से उत्पन्न होते हैं। अंतर इंद्रिय की बात कह रहा हूँ, लेकिन बाहर तो निश्चित ही दो ही सेट है। तो इसीलिए वेद का दो ही कांड होता है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। उपासना कांड बोलते हैं, लेकिन ऐसा उपासना कांड करके कोई अलग से कुछ उपलब्ध नहीं है। हमारे उपनिषदों में ही कुछ उपासनाएं मिलेंगी या कर्म के भीतर कुछ उपासना मिलेगी, अलग से कोई उपासना कांड नहीं है वेद में। माने बोलने के लिए बोलते हैं हम लोग, विषय वस्तु की दृष्टि से महात्मा लोगों ने विभाग किया, परंतु वेद का दो ही भाग है, कर्म कांड ज्ञान कांड। तो कर्म के लिए गाइडेंस चाहिए, ज्ञान के लिए भी गाइडेंस चाहिए, इसलिए दो वेद का दो भाग है। और जो भक्ति है वो भी कुछ करने की चीज का नाम है ना। आप कहेंगे ना कि भाई भगवान की बात श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, करो कि नहीं करो? करो, तो करो। भक्ति पथ करने की पथ है। अच्छा, ज्ञान का पद भी तो करने का है, अब यहाँ पर ध्यान देने का। अच्छा, कर्म और ज्ञान में लड़ाई नहीं है, देखेंगे तो चलेंगे, चलेंगे तो फिर नई नई चीजें देखेंगे। माने देखना और करना तो साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा? साथ में होगा। कर्म से आप नए नए अनुभव प्राप्त करेंगे, नए नए अनुभवों से आपकी नए नए कर्म के संकल्प उदय होगा। ऐसा जीवन ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर ये विचार हो रहा है, परीक्षण हो रहा है कि कर्म से जो कुछ प्राप्त होगा क्या वो नित्य वस्तु हो सकता है? श्रुति स्वयं कहती है तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। यहाँ पर कर्म से कमाया हुआ जो भी कुछ है हमारे पास यह लोक में, वो उसका नाश होता है कि नहीं, वो उसका क्षय होता है कि नहीं होता है? होता है। यह लोक में तो यही दिखाई पड़ता है, जो भी कमाया गया है उसका क्षय होता है। इसीलिए आपको कमाते रहना पड़ता है। वो बात कर लिया राम? बात हुआ? हो गया ना? तो कर्म जो है कहाँ तक पहुंचा सकता है? आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचा दिया। मान लो भगवान के लोक में पहुंचा दिया, सालुक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, साष्टी। लेकिन फिर भी इसलिए वो मोक्ष नहीं है, नित्य नहीं है। क्या उस साधक का, उपासक का मूल अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैं ब्रह्म हूं ऐसा उसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अपने को वो छोटा ही समझ रहा है कि अपने को अनंत समझ रहा है?
यहीं पर सारा गुत्थी है ना, समझिए। तो जब तक मूल अज्ञान रहेगा तब संसार के कितने भी ऊंचे पद तक आप पहुंच जाओ, लेकिन बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। वहां पर भी आपको भगवान पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उनके शासन के अधीन ही होना पड़ेगा। अब प्रेम है तो उनका शासन अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन अज्ञान है ना स्वामी जी, मूल अज्ञान है। तो इस बात पर ध्यान दे करके, और अज्ञान का नाश कर्म से नहीं हो सकता। अज्ञान का नाश, जिस वस्तु का अज्ञान है उस वस्तु का ज्ञान होने पर ही वह ज्ञान नष्ट होगा। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान के बिना मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान के बिना मैं जीव हूं, ये भ्रांति नहीं जाएगी। और जब तक आप जीव हूं रहेंगे, जीव मतलब क्या है, कर्ता भोक्ता, कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भोगने की इच्छा रहेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि मूल जो बीमारी है ना वो रह गई। कहीं भी पहुंच जाओ, कई बार मैं ऐसा कहता हूँ। एक दिन बनारस के में गंगा घाट पर बैठे थे, तो हमको बड़ा विचित्र ऐसा लगा कि हम ऐसे बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा भगवान, मान लो लटरी लग गया कि अच्छा चलो इसको उद्धार किया जाए, है ना। और अपने गरुड़ जी को भेज दिया, और गरुड़ जी आकर के मुझे पकड़ करके ले जा करके वैकुंठ में फेंक दिया। ठीक है, कितनी बड़ी चीज है। लेकिन विचार आया कि वैकुंठ में तो मुझे ले गए, लेकिन भीतर से जो मैं हूं वो तो मैं ही हूं, उसका क्या होगा। है ना, लोग बदल गया, लोग बदल गया। हम बनारस छोड़ करके प्रयागराज में बसे हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, स्थान का फर्क पड़ा, अपना क्या हुआ। जो ज्ञान जो अज्ञान वो तो साथ ही चल रहा है रे भैया। तो ये जो भीतरी बीमारी है उसका क्या होगा। तो वैकुंठ में जाने से ही समाधान हो जाएगा ऐसा। हाँ, भगवान ज्ञान दे दे तो समाधान हो सकता है, लेकिन देना तो ज्ञान को ज्ञान देना पड़ेगा, तब होगा। ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान भी जब सचमुच किसी को उद्धार करना होता है तो उसके अज्ञान नष्ट करते, उसमें ज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपजान्ति ते, और तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान की महिमा भगवान खुद बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब ये ज्ञान का दो विभाग है, और इसलिए कर्म का भी दो विभाग हो जाता है। माने हमको समझना है कि ब्रह्म ज्ञान से ही क्यों मुक्ति होगी। हालांकि थोड़ा तो आ गया, और कुछ भी आप जान लो, पढ़ लो, कर लो, बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त हो सकती है, बहुत सारी सिद्धियां भी आ सकती है ना। बड़ी बड़ी सिद्धियां आ सकती हैं। आजकल तो छोटी सिद्धि में ही जो है इतनी भीड़ लगी रहती है। हमको आकर के किसी ने पूछा, महाराज जी बागेश्वर बाबा जी क्या करते हैं। हमने कहा कि भाई अभी तक तो ठीक ही सब लग रहा है, कोई माने फेक नहीं है, कुछ सिद्धि है, और सनातन धर्म का संपोषण कर रहे हैं। तो एक बार जो है
एयरपोर्ट पे, देहरादून एयरपोर्ट में युग पुरुष स्वामी जी मिले। हम भी जा रहे कहीं और ये भी जा रहे। तो उस समय ये प्रसंग उठा। उनके साथ एक महात्मा थे। तो स्वामी जी का बड़े सधे हुए शब्द होते हैं, बहुत स्पष्ट विचार है, इस इतनी उम्र में भी बहुत क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। बोले भाई देखो, सिद्धियां होती नहीं हैं या तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं है, ये तो हम लोग नहीं कह सकते। ये तो है, शंकराचार्य जी के ऊपर भी अभिचार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, याद दिलाया है ना, उनको बवासीर हो गया था ना, कोई भी चिकित्सा काम नहीं कर रहा है आचार्य शंकर पर। अब बताइए, हम लोग तो शिवावतार मानते हैं, योग सिद्ध माने उनके शरीर ही सिद्ध है, उसमें कोई बीमारी हो नहीं सकती। तभी तो पद्मपादाचार्य जी को संदेह हुआ कि ये ऐसी बीमारी तो नहीं है, कुछ दैवी बात है। तो बोले कि इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं आजकल हम लोग टोटका फलाना ठिकाना करते हैं, यह है कि उसमें 90% तो ऐसा ही है, फेक ही है, पैसा खाने की चीज़ है, लेकिन है। और फिर पद्मपादाचार्य जी ने उसका प्रत्यभिचार किया, तब ये ठीक हुए। इसका मतलब है कि उस क्रिया से फल भी मिलता है। तो इसलिए ये तो हम नहीं कहेंगे कि ऐसा सब होता नहीं है। हाँ, बोले हमारा एक चेला है, डॉक्टर हैं, बड़ा हॉस्पिटल खोला, तो ले गए। बोले गुरुजी ये हार्ट का जो है बड़ा एडवांस सब हॉस्पिटल है। बोले कि भाई देखो, डॉक्टर तो लोग भगवान ही समझते उसको, माने मौत से बचा दिया। हार्ट अटैक हुआ, मरने वाला था तो उसको बचाया। तो बोले तुम डॉक्टर हो और बहुत बार लोगों को तुम रक्षा करते हो, बचाते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये है कि तुम गारंटी नहीं दे सकते हो कि दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा, है ना। ऐसे ही कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम लेकर के जाओ जहाँ भी जाना है, और जेन्युइन हो सकता है उसका समाधान उस समय हो गया, लेकिन दोबारा नहीं होगा, ये गारंटी कोई दे सकता है? तब तो भगवान ही हो जाए। तो लेकिन हम दे सकते हैं। हमारा दवा खाओगे तो दोबारा मरोगे नहीं, एक ही बार मरना है। ये वेदांत जो है वो स्वामी जी की बात थी कि हम ये कहते कि भाई हमारे रास्ते में चलोगे तो सारे बीमारियों का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा दवा खाना पड़ेगा। तो हम किसी का खंडन करते नहीं है, क्योंकि ये सब परीक्षित चीज़ें हैं ना, ये सब फल होता है भाई, ये विद्याएं हैं, ये भी अपरा विद्या है। तो इसलिए ठीक है, अपरा विद्या हैं, जिनको ज़रूरत है उसका अनुशीलन करें, लेकिन वो समझे कि इससे भगवान ही मिल जाएंगे या हमारा कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, तो बहुत गलत फहमी में हो जाता है। एक चीज़ का समाधान हो सकता है, वो भी थोड़ी देर के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन सब समस्याओं का समाधान नहीं है। तो यही हम कह रहे हैं कि कर्म उपासना बड़ी महान फल देने वाला है, लेकिन आप सोचो कि सारे समस्या मिट जाएगी, नहीं होगा भैया। असली समस्या क्या है? अहम जीवः, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं जीव। ये है मूल बीमारी, है ना। तो इसलिए इसके लिए ब्रह्म विचार आवश्यक है। तो हम कह रहे थे कि ज्ञान दो प्रकार, कर्म दो प्रकार। तो ज्ञान दो प्रकार क्या क्या है, ध्यान देना। एक है कर्म का ज्ञान,
कैसे कर्म करे, क्या कर्म करे, कौन सा फल मिलेगा, उसका ज्ञान, कर्म संबंधी ज्ञान। जो कर्म संबंधी ज्ञान है वो ज्ञान मात्र फल नहीं दे सकता। जैसे हमने योग दर्शन माने योग सूत्र बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, लगभग उपलब्ध सारी टीकाएं पढ़ी और पढ़ाया। कुछ टीका भी हमने लिख रखी है, मैंने अपूर्ण टीका टिप्पणी, लेकिन मैंने योगाभ्यास किया नहीं। ज्ञान हमारे पास है योग का बल्कि योगी जितना ठीक से नहीं बता पाएगा उससे ज्यादा अच्छी तरह शास्त्रीय रीति से मैं बता पाऊंगा, लेकिन मैं योग करता नहीं हूं, तो समाधि कैसे मिलेगी? समाधि से जो शांति मिलती है वो कैसे आएगा? ठीक है ना। तो इसलिए मैं योग शास्त्र का पंडित हूं, लेकिन योगी नहीं। क्यों? योग कैसे किया जाए इसके ज्ञान मात्र से अगर फल होता तो मैं बहुत बड़ा योगी हो जाता। वो ज्ञान मात्र से नहीं, ज्ञान जानकर उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। कर्म संबंधित ज्ञान है वो। इसी प्रकार दर्श पूर्णमास यज्ञ कैसे किया जाए उसका बहुत बढ़िया तरह जानते हैं आप, लेकिन जब तक स्वाहा स्वाहा नहीं करोगे फल कैसे आएगा? तो ये ज्ञान अपने आप में फल नहीं है, उसके अनुरूप कर्म करने से तब आपको फल मिलेगा। इसलिए कर्म, उपासना, सत्कर्म, ये खाली ऐसा हाँ भाई सत्य बोलना धर्म है, इतना जानने से थोड़ा ही धर्म हो जाता है, बोलना पड़ेगा ना। तो यह है कर्म संबंधित ज्ञान। और कुछ लोग ऐसे विचारक हुए कि जो ज्ञान किसी कर्म में उपयोगी नहीं हो बनता, वो ज्ञान ज्ञानी नहीं है, वो व्यर्थ ज्ञान है। उसको जैसे तैसे किसी कर्म के साथ जोड़ना चाहिए। इनको बोलते हैं मीमांसक। मीमांसक जो हुए हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन, तो वेद का जो ज्ञान कांड है उसको अर्थवाद या जो है भाई अरे जो इतना सब लिखा है जानने से ही फल हो जाते ऐसा लिखा है। बोले नहीं नहीं वो तो हो नहीं सकता। ऐसा है कि वो स्तुति अर्थवाद कर रहे हैं, माने बोले ये कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, ये जानने से सब हो जाएगा। बोला अरे भाई जानने से कैसे होगा, वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जब यज्ञ करने बैठो तो यज्ञ करने वाला कर्ता होता है जजमान। तो जजमान को जैसे स्नान आदि करना होता है ना, पवित्र होकर के बैठना होता है, ये यज्ञांग। ऐसे ही एक बार सोच लो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उससे एक संस्कार हो जाएगा, तब तुम काम अच्छे तरह कर पाओगे। इस ढंग से ज्ञान का कर्म उपयोगी बन करके ही उसका कुछ फल की कल्पना हो सकती है, केवल ज्ञान मात्र से कोई फल नहीं होता। और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र का जो चौथा सूत्र है तत्व समन्वयात, उसके भाष्य पर बहुत विस्तार से इस प्रसंग का विचार किया। हम तो खाली आपको एक परिचय करा रहे कि देखो कितने गंभीरता से विचार है। तो कर्म संबंधी जो ज्ञान है उसको हम लोग कर्मकांड के अंतर्गत ही मानते, उसको ज्ञान नहीं कहते। जब इस संदर्भ में अध्यात्म में जैसे कर्मयोग कैसे करना है, अरे भाई फलाशक्ति छोड़ना है, अहंकार, इतना सब ये ज्ञान ये कर्मयोग के अंतर्गत है, ये इसका नाम ज्ञान योग नहीं है। अब देखिए स्वामी जी समस्या ये है, बड़े बड़े विद्वान
और मैं तो समझूंगा कि बहुत श्रेष्ठ सब महापुरुष गीता पर लिखा। और उन लोगों का ऐसा, बहुत लोगों का मत है कि कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का सबका समन्वय होना पड़ेगा। ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान जान करके कर्म करो और भक्ति से, सेवा भावना से करो, ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं। तो मूल में जो विचार परिपाटी चली आ रही है, जान करके जो कर्म करने की बात है, उस ज्ञान को हम लोग विचार नहीं कर रहे। वो ज्ञान तो कर्म का अंतर्गत है। हम उस ज्ञान का विचार कर रहे, क्या कोई ऐसा ज्ञान है ज्ञान मात्र से ही फल हो जाए और कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ध्यान देना, ये जो ज्ञान के दो कैरेक्टर होता है, इस पर शायद ध्यान नहीं गया हो। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, हम उनके गीता व्याख्यान पढ़ते हैं, हमको बड़ा लाभ होता है, लेकिन ये बेसिक कोई चीज़ है जो हम मिसिंग है अंडरस्टैंडिंग में। तो कुछ ज्ञान ऐसा है वो कर्म करने के लिए नहीं है, वो ज्ञान से ही फल हो जाता है। बोले ऐसा है क्या? है, आपके अनुभव में ही है ऐसा ज्ञान। आपने रस्सी को सांप समझा, डर गए, भय से कांप रहे हो, और फिर प्रकाश आया तो जान गए कि रस्सी है। तो उसके बाद कुछ करना पड़ेगा, भय निवृत्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जानने से ही एकदम रिलैक्स हो जाओगे, रिलीफ हो जाओगे। तो ऐसा ज्ञान है भैया हमारे पास में, जो जानने मात्र से ही काम हो जाता है, अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भाई मेरा मोबाइल ले आओ, टाइम का कैसे पता लगेगा? तो इतनी भूमिका इसीलिए किया कि ये जो दो ज्ञान का अलग अलग कैरेक्टर है, उसको ठीक से ध्यान में ले लीजिए। तो मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसको जानने के बाद बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जानने के बाद इसको रट्टा लगाओ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। बहुत लोग निधिध्यासन का मतलब यही समझते हैं। तो वो उपासना हो सकती है, ये मानसिक क्रिया होगी, लेकिन असली ज्ञान का पहचान है कि ज्ञान हुआ और समस्या खत्म। एक व्यक्ति पूछ रहा है, स्वामी जी मैं कल सपना देख रहा था, अब मुझे ये संदेह है कि मैं जगा हूं कि अभी भी सपने ही देख रहा हूं। ऐसा होता है? अगर संदेह हो रहा है तो तुम सपना ही देख रहे हो। अगर मैं दूसरा ही हो जाता हूं ना वहां पर, जागने से वो जो परेशान जो स्वप्न में था ना, वो तो गायब हो जाता है भाई। समस्या गायब नहीं हो जाती, जिसकी समस्या वही गायब हो जाता है। ठीक है ना? तो ये जब तक आपको ये हुआ, संदेह हो रहे थे, पता नहीं ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो समझना कि अभी अज्ञान के बाउंड्री के भीतर ही चल रहे हैं। ज्ञान मतलब जगना है ना, नींद टूट गई। नींद टूटी कि नहीं टूटी ये पूछ रहे हो तो सपने में ही पूछ रहे हो। ठीक है ना? तो ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा यहाँ हो रही है, ये कर्म रूप ज्ञान नहीं है। अब ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा, तो ऐसा ज्ञान कैसे मिलेगा, ये प्रश्न तो होगा। तो ऐसे ज्ञान पाने के लिए भी बताया जाएगा कि भाई गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, श्रवण मनन निधिध्यासन करो। तो करना तो पड़ेगा कि नहीं? तो आखिर कर्म पर आए कि नहीं आए? कर्म तक आए तो सही, ये सब कर्म ही है हम लोग जो कर रहे हैं।
परंतु ये कर्म ज्ञान के लिए कर रहे हैं, ज्ञान होने के बाद ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं कर रहे। इतना ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है और कम लोगों को समझ में आता है। अभी जो हम लोग कर्म तो कर ही रहे हैं, श्रवणादि क्रिये तावत कर्तव्य प्रयत्नतः यावद यथोक्त विज्ञानम आविर्भवति भास्वरम। तो ये वार्तिककार का वचन है कि श्रवणादि क्रिया, श्रवण मनन निधिध्यासन क्रिया है, इसी पूर्वक उस पर निष्ठा से प्रतिदिन नित्य करना चाहिए, आदि आदि अभ्यास, ये तो क्रिया है। लेकिन ये कैसी क्रिया है, अन्य क्रिया से इसका अंतर क्या है? ये क्रिया ज्ञान के लिए कर रहे हैं और दूसरी जो क्रिया है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद उस क्रिया का अभ्यास अनुष्ठान कर रहे जिससे हमको फल मिले। तो क्या हो गया? एक ज्ञान है कर्म का साधन, कर्म फल देगा, और एक कर्म है ज्ञान का साधन और ज्ञान मात्र से फल मिलेगा। ज्ञान के बाद कुछ नहीं करना है, भ्रम टूटना है और उसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। तो ये ज्ञान का अंतर और कर्म का जो अंतर है कि कर्म फल साधन है और कर्म ज्ञान का साधन है। तो ये जो कर्म है ना, इसको हम लोग ज्ञान युग के भीतर डाल देते हैं। जैसे पहले वाले कर्मों को, ज्ञान को कर्म योग के भीतर डाला। ध्यान में आ गई बात ना। तो इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन ये क्रिया तो हैं, लेकिन ये क्रिया कैसी हैं? ये प्रमाण के जो है विवेचन है, प्रमाणों का, श्रुति के वाक्यों का, जिससे सही अर्थ का क्लिक हो जाए, बोध हो जाए इसका। तो ये थोड़ा भीतर है, अलग है, वो अलग है। तो नास्ते अकृत कृतेन, ये क्लियर हो गया। कुछ भी कर लो, मुक्ति पाना है तो भगवान को भी ब्रह्म ज्ञान दे करके ही मुक्त करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब भगवान ब्रह्म ज्ञान कैसे देंगे? अरे भाई, तो कान में भले ना फूके तो दिल में तो फूकना ही पड़ेगा, माने कुछ तो बोलना पड़ेगा ना उनको। तो उपदेश से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, है ना। गुरु जैसे उपदेश करते हैं, ऐसे जगत गुरु परमात्मा भी उपदेश करते हैं। कई बार बाह्य गुरु रूप में भी करते हैं और कई बार दिल ही दिल उपदेश हो जाता है महाराज, लेकिन होता तो ज़रूर है, तभी होगा। तो इसलिए ये गुरु में व अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाओ। और गुरु कैसा है भैया? समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समिधा लेकर के जाओ, समर्पण भाव से जाओ। ये पढ़ने वाली विद्या नहीं है, खाली इंटेलेक्ट से आपने समझ लिया, उससे आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। क्यों? ये अंडरस्टैंडिंग बहुत उथला रहता है, जीवन से स्पर्श ही नहीं होता है। ये तो हृदय उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिमाग एक्सेप्ट करने मात्र से काम नहीं चलेगा। दिल ने माना कि नहीं माना कि मैं ब्रह्म हूँ, है? अब महाराज कई बार तो ऐसा होता है कि हम जो बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं कि तुम ब्रह्म हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे ही पता नहीं लगा अभी तक कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं तो जीव बन करके ही सारा काम कर रहा हूँ ना। तो एक प्रवक्ता ने बड़ा सुंदर कहा कि महाराज आज मैं वो काम कर आया
जो मैंने नहीं समझा वो समझा के आया। तो दूसरे कहते हैं कि महाराज ये काम तो मैं डेली करता हूँ। आपने आज ही किया। हमारा तो डेली का काम है, जो मैं नहीं समझता वही समझाता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान तो अहंकार के गलने से, द्रवित होने से आता है ना। तो गुरु सेवा के बिना अहंकार जाएगा कैसे? इसलिए और भी कई कारण हैं। ये ज्ञान जो है भैया, ये बड़े जीवंत अनुभूति है, ये खाली इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, ये क्या इंटेलेक्चुअल नॉलेज है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, ये तो बड़ा जीवंत ज्ञान है ना। मैं फलाना हूँ, ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ, इसका नाम ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है गुरु सेवा और गुरु के उपदेश से होगा। और गुरु कैसा चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब बहुत बार फोन आ गया। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं